यत् तेजसा नृपशिरों घ्रिम् अहन्मखार्तम् आर्योनुजस्तव गचायुत सत्त्ववीर्यः तेनाहृता प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते। हम श्लोक को देख के ना साथ में उसको अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे यहाँ पर बोला है यत तेजसा, कि जिनके तेज से, जिनके प्रताप से, जिनके प्रभाव से नृप शिरोंघ्री, के जिनके पैरों में राजाओं के सिर झुके हुए हैं। अंघ्री का मतलब पैर होता है, नृप का मतलब राजा और शिर का मतलब सिर। जिनके पैरों में राजाओं के सिर झुके हुए हैं। अहन मखार्थम, अहन का मतलब है मारने के लिए, मखार्थम यज्ञ के अंदर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पर जरासंध की बात हो रही है। उसी ने लोगों को इकट्ठा, राजाओं को इकट्ठा किया था मारने के लिए। नाम नहीं ले रहे, लेकिन उसके गुणों के आधार पर बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन है ये। ऐसे भीम का भी नाम नहीं ले रहे, लेकिन गुणों के आधार पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये भीम है भाई। आर्य अर्जुन बोल रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को कि हे आर्य, अनुजस तवा, जो अनुज का मतलब छोटा भाई, तव का मतलब आपका, जो आपके छोटे भाई हैं। कौन? छोटे भाई तो सारे ही हैं, 4 हैं छोटे भाई। तो आगे स्पेसिफाई कर दिया गज अयुत सत्व वीर्या, जिनमें हजारों हाथियों का बल है जिनके अंदर। भीम की बात कर दी। तेन आहृता, अब वापस उस पे आ गए जरासंध पे। तेन आहृता, जिसने इकट्ठे किए थे, सारे बंदी बना लिए थे। प्रमथ नाथ मखाय भूपा, किसको इकट्ठा किया था? भूपा, राजाओं को। किस लिए इकट्ठा किया था? प्रमथनाथाय, प्रमथनाथ मखाय, कि प्रमथनाथ मतलब शिवजी, महाभैरव। प्रमथनाथ शिवजी के मखाए मतलब यज्ञ के अंदर बलि चढ़ाने के लिए। और फिर हुआ क्या इवेंचुअली? यन्मोचितास, कि उनका उद्धार कर दिया भीम ने। तो आज़ाद होने के बाद, मुक्त हो गए, जब छूट गए जरासंध से, तो उन राजाओं ने क्या किया? तद अनयन, वो लेके आए। अनयन मतलब लेके आना। तद अनयन बलिम अध्वरेते, बलिम अध्वरे, बलिम का मतलब प्रेजेंट्स भी हो सकता है, टैक्सेस भी है, और मतलब गिफ्ट्स लेके आए वो, टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता दिखाने के लिए। अध्वरेते, और अध्वरे उन्होंने दिया किसको? आपको, महाराज युधिष्ठिर को, क्योंकि ये श्लोक अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को बोल रहे हैं। तो अब हम तात्पर्य प्रभुपाद के जो हम अनुवाद है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को कि जो आपका जो छोटे भाई हैं आपके, जिनमें 10,000 हाथियों का बल है, उन्होंने मार दिया बाय हिज ग्रेस। वो यत तेजसा, भगवान कृष्ण के प्रभाव से मार दिया जरासंध को, जिसके चरणों में हजारों राजा गिरे हुए थे, चरणों की पूजा कर रहे थे। क्यों इकट्ठा किया था? ये राजाओं को जरासंध लाया था महाभैरव यज्ञ में उनकी बलि देने के लिए, लेकिन भीम ने उनको छुड़वा दिया। और बाद में ये जो राजा हैं, ये सारे आए राजसु यज्ञ के अंदर, और इन्होंने महाराज युधिष्ठिर को, आपको महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपहार उन्होंने प्रदान किए। अब हम
ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग चल क्या रहा है? प्रसंग चल रहा है कि काफ़ी देर से भगवान कृष्ण का समाचार नहीं आया था द्वारका से, तो महाराज युधिष्ठिर ने भेजा अर्जुन को, जाओ भाई जाके देख के आओ क्या हो रहा है। अर्जुन गया, कई महीने बीत गए, अर्जुन का भी कोई समाचार नहीं आया। महाराज युधिष्ठिर को विभिन्न प्रकार के अपशकुन, हस्तिनापुर में बैठे हैं और वहाँ पे उनको अपशकुन दिख रहे थे, दिल घबरा रहा था। तो भीम के साथ बैठ के बात कर रहे थे कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, चारों तरफ लड़ाई, झूठा, लोग झूठ बोलना शुरू कर दिया, छोटी छोटी बात पे लड़ाई शुरू कर दी, ये पता नहीं क्या चलना शुरू हो गया। मुझे लग रहा है कि भगवान कृष्ण के अंतर्ध्यान होने का समय आ गया, या हो तो नहीं चुके अंतर्ध्यान। इतने में अर्जुन आ गया, बिल्कुल बुझा हुआ राख की तरह चेहरा। अर्जुन को देखकर महाराज युधिष्ठिर का दिल और बैठ गया और महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हृदय न आत्म बंधु, कि जो हमारे हृदय के आत्म बंधु हैं कृष्णा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अंतर्ध्यान हो गए, हमेशा के लिए हमारी दृष्टि से ओझल हो गए? जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अच्छा, आपने भी देखा होगा कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए आपके साथ में और आप सोचो कि घर जाके किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन जब घर वाले आपका हाल देखते हैं, बेहाल हो रखे हैं, जब घर वाले बड़ी उत्कंठा के साथ पूछते हैं तो रोना निकल जाता है, सारी बात व्यक्ति बोल ही देता है। यही अर्जुन के साथ भी हुआ और अर्जुन का रोना छूट गया और अर्जुन बहुत ही कातर हृदय के साथ में, पहले तो बोला ही नहीं जा रहा था अर्जुन से, बोला ही नहीं जा रहा था, गद गद हृदय, बोला ही नहीं जा रहा, बाष्प, मुंह से आवाज नहीं निकल रही अर्जुन के। लेकिन जैसे तैसे अर्जुन ने संभाला और अर्जुन ने बोलना शुरू किया। अब अर्जुन जो बोल रहे हैं उससे दो बातें हमें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। वो दो बातें कौन सी हैं? पहली बात यह है कि भगवद गीता का एक श्लोक है, ये जो चैप्टर है इसके शुरुआती जितने श्लोक हैं ये भगवद गीता के इस श्लोक को बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को जब अपना ऐश्वर्य दिखाया था तो 10वें अध्याय में अनेक अपनी विभूतियों का वर्णन किया भगवान कृष्ण ने, फिर आखिर में बोला 41वें श्लोक में, और उन्होंने बोला यद यद विभूति मत सत्वम, विभूति मत, जितने भी विभूति मत मतलब होता है कि जो ऐश्वर्यशाली है। विभूति का मतलब ऐश्वर्य, मत का मतलब वान, मत का मतलब जो जिनके पास है वो चीज़। जैसे ज्ञानवान का मतलब जिनके पास ज्ञान है, ऐसे भगवान, भग का मतलब ऐश्वर्य, वान का मतलब जिनके पास पूर्ण रूप से है, तो भगवान मतलब कृष्णा। ऐसे विभूति मत का मतलब है कि जिनके पास वो ऐश्वर्य है। यद यद विभूति मत सत्वम, श्रीमद, और पूरे संसार में जितनी भी तुम आकर्षक वस्तुएं देख रहे हो, जितनी भी सुंदर तेजस्वी वस्तुएं देख रहे हो, ऊर्जितम एव वा, या जो ग्लोरियस है, जिनकी आप प्रशंसा करते हो, यार ये बहुत कमाल की चीज़ है, ये बहुत कमाल की चीज़ है। तद तद एव अवगच्छा, अर्जुन ये जान लो, तद तद एव अवगच्छा, ये जान लो, तब तब एव अवगच्छा त्वम मम तेजो अंश संभवा, मम मेरे तेज मेरे प्रताप से, मेरी जो विभूति है, मेरा जो बल है,
क्या पूरा लगा दिया? नहीं, एक अंश करके लगा दिया। मम तेजो अंश संभव, भगवान के एक अंश से संभव हो जाता है। हाँ, भगवान के एक अंश से संभव हो जाता है। अरे भागवतम में, ब्रह्म संहिता में यही बात कर रखी है जगह जगह पर कि भगवान के अंश के भी अंश जो है, जिसको कला कहते हैं, वही इतनी अद्भुत है कि अंश कितना अद्भुत होगा, और जिनके अंश हैं वो आश्चर्यजनक व्यक्ति और वस्तुएं, वो स्वयं कितने आश्चर्यजनक होंगे। इसीलिए तो जब भगवान को देखा जाता है तो मन ही नहीं भरता, लगातार लगातार भगवान को देखते रहने का मन करता है। जब हम भगवान के विग्रह के सामने जाते हैं और भगवान के विग्रह के दर्शन करते हैं तो दो बातें एक साथ होती हैं। जैसे जब 4 कुमार जब वैकुंठ गए और द्वार पर झगड़ा हो गया जय विजय के साथ में, और वो झगड़ा निपटाने के लिए भगवान विष्णु स्वयं वहाँ पर प्रकट हो गए लक्ष्मी देवी के साथ, और वहाँ पे बता रहे हैं कि लक्ष्मी देवी का जो सौंदर्य है वो फीका पड़ रहा था भगवान विष्णु के सामने, और उसका कारण भी बताया। बहुत ही अद्भुत कारण है, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। और तो वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि जब 4 कुमारों ने भगवान विष्णु को देखा तो दो बातें एक साथ हो गई, और बिल्कुल ऑपोजिट है दोनों बातें। उनको देखते पूरी तरह से मन तृप्त हो गया, मन शांत हो गया, वो दर्शन हो गए भगवान के। लेकिन उनके दर्शन करके मन में तृष्णा बढ़ गई, डिजायर, भगवान को लगातार देखते रहने की डिजायर बढ़ गई। हम लोग जब भगवान के सामने जाते हैं, हम लोग ज़्यादा देर भगवान के सामने नहीं खड़े होते। हम लोग गए, ठक से प्रणाम किया, ठक से निकल गए। क्योंकि भगवान हम ये सोचते हैं कि और भी तो बहुत सारे महत्वपूर्ण काम है हमें करने के लिए। हम ये नहीं सोचते सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो भगवान के दर्शन करना ही है। ब्रह्मा जी ने जब भगवान के दर्शन किए सृष्टि करने से पहले, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ ही लिया कि आप प्लीज़ मुझे बताएं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ वरदान कौन सा है। तो भगवान ने बोला सर्वश्रेष्ठ वरदान मेरे दर्शन है, उससे श्रेष्ठ है नहीं कुछ। लेकिन हम लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाते। हम लोग होना ये चाहिए कि भगवान के दर्शन लगातार करते रहें, मन भरना नहीं चाहिए। लेकिन हम ज़्यादा देर भगवान के सामने खड़े नहीं हो पाते, मन उचाट हो जाता है, तुरंत चले जाते हैं। तो खैर भगवान सर्व आकर्षक है ही। भगवान के तेज से पूरी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में जितनी विभूतियाँ हैं सब भगवान के तेज के कारण ही चल रही हैं। भगवान की कृपा, भगवान की मर्सी के कारण चल रही है। हमेशा इस बात को समझते रहना चाहिए। और ये जो श्लोक है भगवद गीता 10:41 का, इस श्लोक को ही अगर आप देखें तो अर्जुन इस श्लोक को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कृष्ण की दया से मैंने इंद्र को और अमर गणा और उनके साथ जितने इंद्र को तो हरा ही दिया। लेकिन ऐसा नहीं था इंद्र अकेला था, मैं अकेला था, आमने सामने लड़ाई हो गई, चलो हरा दिया भाई। नहीं, इंद्र के साथ और हजारों देवी देवता आ गए, अमरगण, सबको हरा दिया। कैसे हरा दिया? कृष्ण की कृपा से। नहीं तो हराया नहीं जा सकता था। और अर्जुन ने बोला कि जो मेरे में ताकत थी, पहले अर्जुन अपनी बात कर रहा है,
कि जो मेरे अंदर ताकत थी, जिसे देखकर देवी देवता भी विस्मित हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे, वो ताकत भगवान कृष्ण से ही मेरे को मिल रही थी। नहीं तो कैसे मैंने महाराज ध्रुपद के महल में उठा के मैंने वो मछली की आंख भेज दी। वो तो चलो अर्जुन ने निशाना लगा के भेजा, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है, अर्जुन आंखें बंद करके तीर चला देता तो भी मछली की आंख में जाके लगता, क्योंकि भगवान की कृपा ऐसी है। भगवान असंभव को संभव बना देते हैं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये प्रश्न उठता है, अब प्रहलाद महाराज को भाले मारे गए, तीर मारे गए, जहर उनको विष पिलाया गया, आग में जलाया गया, पत्थर फेंके गए, पहाड़ से नीचे गिरा दिया, पानी में डुबा दिया, हाथियों के पैरों को नीचे कुचलवा दिया, कुछ नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं हुआ कुछ? क्यों नहीं हुआ कुछ? भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा कैसे हो गई? भगवान की कृपा से ही पत्थर में भार है, भगवान की कृपा से तीर में नोकीलापन है, भगवान की कृपा से आग में तपिश है, भगवान की कृपा से पानी में डुबाने की शक्ति है, भगवान की कृपा से पर्वत में ऊंचाई है। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने सब बदल दिया। आग से तपिश निकाल दी, तीरों की नोक छीन ली भगवान ने। समुद्र के अंदर आराम से विचरण कर रहे हैं। भीम को भी तो फेंका था समुद्र में जहर पिला के, क्या हुआ? और बलशाली होकर बाहर आ गया। कैसे आ गया? गज अयुत सत्व वीर्य कैसे बन गया? भगवान कृष्ण की कृपा से बन गया, नहीं तो संभव नहीं था बेसिकली ऐसे होना। भगवान सृष्टि के नियम चला तो रहे हैं, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान उन नियमों को पूरी तरह से उल्टा भी कर देते हैं। भगवान के लिए नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्तों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जब भक्तों की बात आएगी भगवान पलट देते हैं हर चीज। अर्जुन ने इस बात को रियलाइज कर लिया था, अर्जुन ने इस बात को समझ लिया था। इस श्लोक में इतनी सारी बातें हैं, आपको बताने के लिए संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बातें और आपको बता देता हूँ। जरासंध की प्रपोर्ट में जो है श्रील प्रभुपाद जरासंध की बात कर रहे हैं कि कैसे जरासंध बृहद्रथ का पुत्र है। और कौन है जरासंध? विप्रचित्ति नामक दानव है, उसका वो उसी का बेसिकली प्रतिरूप है, वही है विप्रचित्ति दानव ही है जरासंध। अभी विप्रचित्ति कौन है? विप्रचित्ति की अगर आप वंशावली देखोगे तो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के बाद मरीचि आ गए, मरीचि के पुत्र हुए आगे कश्यप, और फिर राजा दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह, दीति, अदिति, दनु इत्यादि 13 कन्याएं थी, उनका विवाह कश्यप मुनि के साथ कर दिया था। तो जो दनु है, दनु से पैदा हुए दानव, दीति से पैदा हुए दैत्य, अदिति से पैदा हुए आदित्य, जिसमें इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। तो हमारा जो कश्यप मुनि है और दनु अपनी पत्नी दनु के साथ जो है, जब दनु ने सेवा की कश्यप मुनि की, तो उनसे जो दानव उत्पन्न हुए, जन्म लिया, उनमें एक दानव जो है विप्रचित्ति है। और विप्रचित्ति के आगे पुत्र हुआ था दंभ, और दंभ जो है वैष्णव था और इसकी संतान नहीं हो रही थी, तो इसने भगवान विष्णु की आराधना की, और भगवान विष्णु ने इनको प्रसन्न करने के लिए, इनको संतुष्ट करने के लिए इनको एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। और वो तेजस्वी पुत्र कौन है? वो शंखचूड़ है। शंखचूड़ जिसने तुलसी देवी के साथ विवाह किया था, वो सारा प्रसंग। तो ये पूरी चीज़
यहाँ से बेसिकली कनेक्ट हो जाती है। जो जरासंध है, जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। अच्छा, बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं। 17 बार आक्रमण किया और 17 बार हरा दिया कृष्ण बलराम ने। जब पहली बार आक्रमण किया था तो जब हरा दिया, सब मार दिए सारे लोग, जितनी सेना लेके आया था सब मार दिया, अकेला रह गया जरासंध। पकड़ लिया, बलराम जी ने पकड़ लिया, उसको रस्सी से बांध रहे थे, मारने की तैयारी कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा छोड़ दो इसको, जाने दो इसको। बलराम जी ने कहा बड़ा दुष्ट है भाई, इसको मार मूर के काम खत्म करते हैं। तो बोला नहीं, जाने दो इसको। क्यों जाने दो भाई, ये और सैनिक लेके आएगा, अभी बहुतों को हमने मारना है, बहुतों का उद्धार करना है, जाने दो। अगर ये मर गया तो उनका उद्धार कैसे होगा, जाने दिए। 17 बार वो लेके आया अपनी सेना और 17 बार हार कर पराजित होकर गया। 18वें की फिर तैयारी शुरू कर दी उसने। जब 18वें की तैयारी कर रहा था, उधर से काल यवन उसने भी मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान कृष्ण ने कहा यार परेशान कर दिया इन लोगों ने। तो उस समय द्वारका पुरी का भगवान ने निर्माण किया। कितने दिन लग गए निर्माण, एक क्षण में हो गया। भगवान ने सोचा काम हो गया, बात खत्म हो गई। और सब मथुरा वासियों को भगवान ने द्वारका शिफ्ट कर दिया और निहत्थे भगवान मथुरा से बाहर निकले और काल यवन उनके पीछे पड़ गया। तो मुचकुंद का उद्धार किया। सारी चीज़ें देखो आपस में कनेक्टेड है। मुचकुंद का उद्धार किया, काल यवन को भी मारा। अब हैरानी की बात यहाँ पर क्या चल रही है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, कि भगवान कृष्ण ने 17 बार उसको छोड़ा, जा भाई तू चला जा वापस, क्योंकि उसके सैनिकों को मारना है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भगवान कृष्ण अब इसके जरासंध के सैनिकों को मारना ही नहीं चाह रहे। अब 17 बार मार दिया, अब नहीं मारना चाह रहे। क्यों नहीं मारना चाह रहे, पता नहीं क्यों नहीं मारना चाह रहे। भगवान का क्या प्लान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब केवल जरासंध को मारना चाहते हैं, इसलिए भगवान कृष्णा, अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण के वेश में चले गए जरासंध के बाद मगध बिहार में। जरासंध भी देखते ही पहचान गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। ये देखते ही पहचान गया, लेकिन ब्राह्मण के वेश में कुछ बोला नहीं, पूरा सत्कार किया। क्या चाहते हैं आप? तो बोला आप, सबने बोला भी आप हमें जो है 1-to-1 कॉम्बैट, आप हम में से किसी को चुन लीजिए युद्ध के लिए। तो जरासंध ने भगवान कृष्ण और अर्जुन को तो रिजेक्ट कर दिया, भाई तो तुम्हारे साथ नहीं लड़ता। मेरे लिए लज्जा की बात है तुम लोगों से लड़ना, क्योंकि तुम्हारे पास इतना बल नहीं है मेरे जितना। भीम का चुनाव किया लड़ने के लिए। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आखिर जरासंध बार बार चढ़ाई कर क्यों रहा था, क्यों लड़ रहा था जाके भगवान कृष्ण से, क्यों पीछे पड़ा हुआ था? क्योंकि जरासंध की 2 पुत्रियां हैं, अस्ति प्राप्ति, दोनों का विवाह कंस से हुआ। कंस भगवान कृष्ण के मामा है और भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया सबके सामने। दोनों विधवा हो गई, कोई या तो इनकी संतान थी नहीं या बहुत छोटी होगी। तो ये दोनों रोती कलपती पहुंच गई वापस जरासंध के पास, क्योंकि जो स्त्रियां, उनको किसी की तो सुरक्षा चाहिए। तब से जरासंध ने अपने हृदय में बैर पाल लिया भगवान कृष्ण से, इसलिए बार बार चढ़ाई करता जा रहा था। अच्छा, आप लोग बोलोगे, कई लोग बोलेंगे एक्चुअली कि जरासंध बहुत ही न्याय प्रिय व्यक्ति था। देखो दुश्मन सामने आ गया अपने किले के अंदर, और फिर भी क्योंकि ब्राह्मण कितना आदर कर रहा है कि उनको छोड़ दिया और भीम से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। हम होते तो हम बोलते मारो, काटो इनको, तीनों को मारो फटाफट, ये दुश्मन मिल गए हमारे को।
लेकिन जरासंध ने ऐसा नहीं किया। कितना महान राजा था। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो एक दानव है भाई, वो असुर है। अरे इतना महान व्यक्ति है, आप उसको असुर क्यों कह रहे हो बार बार? क्योंकि वो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या कर रहा है। सुर असुर की दो ही परिभाषाएं हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो सुर है, तद विपर्या, और जो उनके विपरीत हैं, जो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे हैं, वो असुर है। बात खत्म हो गई। और तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। कर्ण को लोग इतना महान बोलते हैं, दानवीन कर्ण, अपने बच्चों का नाम कर्ण रखते हैं। विभीषण कोई नहीं रखता नाम अपने बच्चों का, जिसने भगवान राम की सेवा के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, अपनी पुत्री को वहां छोड़ के चला गया रावण के महल के अंदर। भगवान राम के पास चला गया। आज तक लाखों वर्ष बीत गए, आज तक विभीषण को लोग गालियां दे रहे हैं, घर का भेदी, लंका ढाए। ये कोई नहीं कह रहा, ये कोई नहीं कह रहा कि विभीषण ने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना यश, अपना जीवन सब न्यौछावर कर दिया। कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रख रहा, सब कर्ण रख रहे हैं अपने बच्चे का नाम, क्योंकि कर्ण दानवीर है। अरे लेकिन कर्ण असुर है भाई। कर्ण जो है, उसने चाहे उसके अंदर कितने ही गुण हो, लेकिन भगवान कृष्ण से ईर्ष्या कर रहा है। भगवान कृष्ण ने बोला आ जाओ तुम यहाँ पर, आ जाना चाहिए था, बात खत्म हो गई, आ जाना चाहिए था। वो दुर्योधन, उसकी मित्रता, उसकी ये वो, अरे छोड़ो, दुनिया क्या बोलेगी, बोलने दो। आप ये देखो धर्म क्या है। धर्म भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है। ये छोटी सी बात वो समझ नहीं पाया। इसीलिए कर्ण में कितने ही गुण क्यों ना हो, जरासंध में कितने गुण क्यों ना हो, वो असुर है, दैत्य है, राक्षस है। उनका कोई सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है। और अंततः भगवान की योजना अनुसार मारे गए दोनों। जरासंध भी मारा गया, जरासंध भी मारा गया। और यहाँ पर प्रपोर्ट में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस प्रकार जरासंध है, वो उसके पिता बृहद्रथ के पुत्र नहीं हो रहा था। उसने तपस्या की तो एक ऋषि ने उनको एक फल दिया, मैंगो उनको एक आम दिया। तो दोनों पत्नियों को उसने आधा आधा खिला दिया। आधा आधा बच्चा पैदा हुआ, फेंक दिया जंगल में। क्या करूं इसका आधे आधे बच्चे का? तो वहाँ पे जरा नामक एक राक्षसी थी, उसने दोनों को पास रखा, जुड़ गए दोनों। अब जब जुड़ गए तो जरा ने लाकर राजा को दिया कि तुम निसंतानों परेशान हो रहे हो, ले लो भाई तुम्हारा पुत्र। और उसका उपकार मानने के लिए राजा ने उसी के नाम के ऊपर जरा, मतलब जो जरा नामक राक्षसी है, और संध उसने जोड़ा था, जरासंध नाम रख दिया। वो विप्रचित्ती राक्षस की तरह ही उसने पूरा जीवन व्यवहार किया। पूरा जीवन भगवान कृष्ण से नफरत करता रहा, घृणा करता रहा और अंततः मारा गया। अंततः मारा गया भगवान कृष्ण की योजना के अनुसार। एक आखिरी बात आपको और बता देता हूँ संक्षेप में कि आखिर अर्जुन ये सब बातें बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? अर्जुन ये सब बातें बोल रहा है क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रेम करता है। अर्जुन का भगवान कृष्ण से संबंध है। अगर लोग बोलते हैं कि अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो तो आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, सुख शांति आ जाएगी। क्रिश्चियनिटी इसी के ऊपर बेस्ड है। ईसाई धर्म में बोला है
कि अगर आप एक अच्छे क्रिश्चियन हो तो कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास अच्छी नौकरी है, एक घर है, बीवी, 2 बच्चे और एक कुत्ता अगर आपके पास है, तो इसका मतलब आप एक अच्छे क्रिश्चियन हो। क्योंकि अच्छे क्रिश्चियन ना होते तो आपको ये सब क्यों मिलता? आप अच्छे क्रिश्चियन हो इसीलिए आपको ये सब मिल रहा है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये नहीं है। एक भक्त को सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, मतलब ये नहीं है कि भक्ति में आगे बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एक लक्षण ऐसा है जिससे पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति भक्ति में ये वाला जो भक्त है ये आगे बढ़ रहा है, ये उन्नत भक्त है। कैसे पता चलेगा? वो 24 घंटे तनाव में रहेगा, उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। क्यों तनाव में रहेगा, क्यों नींद उड़ जाएगी? क्योंकि उसको ये पता चल जाएगा, उसको ये रियलाइज हो जाएगा कि भगवान विभु है, भगवान की अनंत सेवा की जा सकती है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। भगवान कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं वंचित हूँ। अर्जुन ने बोला पिछले श्लोकों में, वंचितो अस्मि। भगवान कृष्ण ने वंचित कर दिया हमें। अगर हम भगवान कृष्ण के प्यारे होते, हमें अपने साथ रखते, अलग क्यों कर देते हमें? प्रहलाद महाराज ने भी यही बोला। जब नारद जी ने बोला, बृहद भागवत मृत में वर्णन आ रहा है, नारद जी ने बोला कि देखो, प्रहलाद महाराज को बोला कि अरे देखो, आप तो बहुत प्रिय हो भगवान के, आपको गोदी में बिठाया, चूमा चाटा आपको। भगवान सिंह अवतार में थे, सिंह आवेश में थे। जैसे एक सिंह अपने बच्चे को चाटता है, ऐसे ही बकायदा भगवान नरसिंह देव ने चाटा अपनी जीवा के साथ प्रहलाद महाराज को। लेकिन प्रहलाद महाराज ने बोला, अरे आपको गलतफहमी हो गई, आपको गलतफहमी हो गई कि मुझ पे उन्होंने बड़ी कृपा की। नहीं, मेरे से तो वंचना कर दी, मेरे से धोखा कर दिया भगवान ने, मुझे छोड़ के चले गए। अगर मैं उनका प्रिय होता तो मुझे लेके जाते अपने साथ में। मुझे क्यों छोड़ के जाते यहाँ पे? मुझे क्या करना है इस राज का? मुझे नहीं चाहिए। एक भक्त जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है वो हमेशा चिंता में रहेगा, रातों की नींद उड़ जाएगी उसकी, रात को ठीक से सो नहीं पाएगा। भगवान की कितनी ही सेवाएं करनी बाकी हैं, कैसे भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, सदैव इसके बारे में सोचता रहता है। आप हमारे जितने भी वैष्णव